इस स्कीम के तहत 50 लाख का ग्रांट मिला और उससे हम लोग आगे बढ़े। वहाँ पर बड़ी सोच रखना ही हंसी का पात्र होना है कि भारत की पहली कंपनी है जो कि सिल्वर पेस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। रिपब्लिक हिंदुस्तान आज पहुंचा है साइटेक ईजी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में, जिसके फाउंडर हैं इंद्रपति पांडे जी। पहले तो पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और रिपब्लिक हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। साइटेक ईजी जो आपका ये सफ़र है कैसा रहा, कैसे शुरुआत आपने किया, पढ़ाई आपने पहले तो ये बताइए आपने पढ़ाई कहाँ से की? मेरा 10वीं और 12वीं डिस्ट्रिक्ट मऊ में हुआ। मोहम्मदाबाद गोहाना हमारा घर है। सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। और 12th हमारा प्राइवेट स्कूल आजमगढ़ में मैंने कृष्णा कॉलेज था, वहाँ से किया था। और उसके बाद मैं अंग्रेजी माध्यम था कि हिंदी माध्यम? नहीं, वो हिंदी माध्यम था। यूपी बोर्ड से मैंने स्टडी की। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी हमारा फिजिक्स ऑनर से हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर एमएससी फिजिक्स हमारी बीएचयू से हुई। और उसके बाद 2021 में हमने पीएचडी कंप्लीट किया फिजिक्स में। और स्पेशलाइजेशन हमारा मटेरियल साइंस में नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी था। तो जब 2021 में पीएचडी की जब मैंने थीसिस सबमिट की, उसके बाद इस साइटेक ईजी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 27 सितंबर 2021 को इस कंपनी की स्थापना हुई। और मेनली हम नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत हॉट टॉपिक था। और इसमें कोई इंडस्ट्री इंडिया में ऐसे काम भी नहीं कर रही थी और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत काफ़ी फोकस थी। तो चूँकि और उसमें मेरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी था, तो इस वजह से नैनो टेक्नोलॉजी की मैंने कंपनी खोली। और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। हम लोगों के यहाँ नौकरी करना या ये सब चीज़ें बड़ी मानी जाती हैं कंपेयर टू एक बड़ी सोच रखना और बड़ी चीज़ों के लिए काम करना, एक बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करना। 2021 में आपके दिमाग में ये स्टार्टअप कैसे आया? 2001 जब मैं पीएचडी कर रहा था, ये तो मेरा बहुत बचपन से ही सपना था। और बीच में मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता था 12th के बाद, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला तो मैं यहाँ पर आ गया। मैं बीटेक छोड़ दिया। उस समय मुझे ये लगा कि अगर मैं बेहतर इंजीनियर रहता तो मैं एक इंडस्ट्री डाल देता। मैं प्योर साइंस में जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पीएचडी में आया तो मुझे एप्लीकेशन वाइज चीज़ें पता होने लगी कि किन किन चीज़ों की क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वहीं से ड्यूरिंग पीएचडी ही हमको ये माइंड सेट हो गया कि हमको आगे चल करके इंडस्ट्री अपनी खोलनी है। इसीलिए मैंने थीसिस जमा करते ही मैंने कोई भी गवर्नमेंट का कोई फॉर्म मैंने नहीं डाला, न मैं कहीं अप्लाई किया कुछ भी। वो पहले से ही क्लियर था माइंड में कि हमको कंपनी डालनी है और उसके लिए जो भी दुख तकलीफ परेशानियाँ जितनी भी आएंगी उसको हमको बहुत आराम से और बहुत धैर्य से झेलना है। कितना संघर्ष, शुरुआती संघर्ष के बारे में बताइए। कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? भारत में स्टार्टअप आपने सोचा 2021 में, तो शुरुआत में कितना संघर्ष हुआ, कैसे रहा सफ़र? ये कि संघर्ष तो बहुत रहा। शुरुआत में क्या है कि आप अगर कोई बड़ा विजन बताते हैं किसी को और आप एक ऐसे समाज में रहते हैं तो आप हंसी के पात्र हो जाते हैं। पहले ही आप अपने विजन को बताएंगे, लोग हंसेंगे। स्पेशली वाराणसी, मऊ जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ ज़्यादा, पूर्वांचल में तो बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बड़ी सोच रखना ही हंसी का पात्र होना है। तो वैसे लोग हंसते थे, कमेंट करते थे, बोलते थे कि इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, ये संभव नहीं है हो पाना, अपने परिवार की स्थिति देखो। हाँ, ये बड़ी चीज़ें करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और हम लोगों का ऐसी स्थिति थी नहीं कि हम पैसा लगा सकें। बहुत कम पैसे से मुश्किल से इस कंपनी को मैं स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कलेक्ट करके और इस कंपनी को मैं शुरू किया अपना। 1 लाख रुपए? सिर्फ 1 लाख रुपए से। और उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा। चूँकि हमारे घर में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, ना कोई किसी की कंपनी है, सभी लोग नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं।
तो हम लोगों को हमको ये सब चीज़ें करना जो है एक तरह से नई चीज़ें थी, समझ में नहीं आती थी कहाँ से कैसे किया जाए। तो धीरे धीरे उसके बारे में स्टडी करना, देखना, पढ़ना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। और लगभग 1 साल बाद हमको, 1 साल इसी तरह से मैं दौड़ता धूपता रहा, प्रयास करता रहा। तो 1 साल के बाद हमको पहला सरकारी ग्रांट होता है जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर उसको फाइनेंस करती है। तो उस स्कीम के तहत हमको 20 लाख का ग्रांट मिला। और हमारे उसके साथ साथ एक हमारे एंजल इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। फिर हमको एक गवर्नमेंट का बिग ग्रांट होता है, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट। वो ग्रांट 50 लाख रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विंग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके इस स्कीम के तहत 50 लाख का ग्रांट मिला। और उससे हम लोग आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में स्टार्टअप के लिए पैसे मिल जाते हैं आसानी, सरकार वहाँ बहुत मदद करती है, भारत में ऐसा नहीं होता है। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? आपके दौर में ये कैसा रहा? हम तो बहुत सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। और मुख्य रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सरकार से जब भी मदद की आस लगाई और उन प्रयास किया, हम लोग उसमें सफल रहे। तो अगर आप बहुत मेहनत से और ईमानदारी से और धैर्य से काम करते जाते हैं तो फिर एक समय आता है कि आपको सपोर्ट में, आपके सहयोग में, चाहे वो सरकारी एजेंसियां हो चाहे वो प्राइवेट एजेंसियां हो, सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो सरकार द्वारा बहुत मदद मिला। और अगर आप ईमानदारी से, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के समय में कुछ युवा हैं, मैंने उनसे इंटरेक्शन भी किया, लेकिन एक आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए इंटरनल, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन एंटरप्रेन्योर्स में वो क्वालिटी हमें नहीं दिखाई दी। जैसे एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सहना पड़ता है, संघर्ष के लिए पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन उनको है कि वो तत्काल पैसे के लिए वो हो जाते हैं कि कैसे हमको पैसे मिल जाए, कैसे हमारी ये चीज़ें। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो बहुत मतलब अपने आप के अपने मानसिक स्थिति को, अपने सोच को एक बदलना पड़ेगा। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं? अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसमें 3-4 चीज़ें, आप अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या आप कोई भी प्रोग्राम्स बना रहे हो या आप सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो एक तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, कितना मार्केट एक्सेप्टेबल है। जैसे होता है कि आप कोई मार्केट में कोई चीज़ें हैं जो कि 25 या 50 रुपए में उपलब्ध हैं और आप उसका सब्स्टिट्यूट 200 रुपए में बना रहे हो, तो मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट में एक्सेप्ट हो पाएगा या नहीं, और कितनी बड़ी मार्केट स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों का बहुत स्टडी होना चाहिए। और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ईमानदारी से और धैर्य से काम करेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपकी जो कंपनी है कितना आगे तक गई है, कितने शहरों में है? अभी तो आप जहाँ बैठे हैं वो सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है बायोनेक्स्ट BHU में हमारी ये इंक्यूबेट हुई 2022 में। और बायोनेक्स्ट ये होता है कि वो इंक्यूबेट करते हैं कंपनियों को बढ़ाने के लिए और उनको ग्रोथ करने का काम करती हैं। तो यहाँ हमने R&D किया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, चूँकि टेक्निकल प्रोडक्ट था, और उसके साथ साथ हमें बहुत ऐसी चीज़ें करनी थी कि मार्केट के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा, हमको 1 स्टेप अप्रोच करना पड़ेगा सिंथेसिस के लिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए यहाँ पर हम लोगों ने काम किया। और उसको जब ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें वैलिडेट हो गई, इसकी टेस्टिंग्स हो गई, तो हमने अपना प्लांट ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 2 में इस्टेब्लिश किया है। साइटेक कीजी क्या क्या बनाती है, क्या आप बनाते हैं?
हमारे पास हम एक तो कोलाइडल सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। कोलाइडल सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसकी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये किल कर देता है उसे, और जहाँ पर जिस सरफेस पे कोटिंग हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक उस सतह पर रहती है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है। और उसके साथ साथ जो मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट हैं जो कि बहुत कम समय तक चलते हैं, उससे यह सस्ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो टॉक्सिसिटी होती है अन्य केमिकल्स इसके कंपेयर में, तो इसका नेचर टॉक्सिक नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे बाकी और सब इसके सब्स्टिट्यूट है। और उसके साथ साथ हम लोग एक सिल्वर पेस्ट बना रहे हैं। सिल्वर पेस्ट मेनली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग बोर्ड, और सोलर के अंदर, सोलर पैनल में आप देखते होंगे तो बीच में एक लाइनिंग होती है चमकीली, वह सिल्वर से उसके नीचे वो सेल होता है। सेल में सेल के अंदर जो है वो सिल्वर की प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो वो पेस्ट जो है स्क्रीन प्रिंटिंग इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है सोलर सेल में। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग बोर्ड, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल पाथ जनरेट करना हो तो वो 3D प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट किया जाता है। और उसके साथ तो ये मेनली हम लोगों की भारत की पहली कंपनी है जो कि सिल्वर पेस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और जो कि सोलर इंडस्ट्री और बाकी सब इंडस्ट्रीज़ के लिए इसका एप्लीकेशन है। तो हमारी कंपनी 2 सेगमेंट में काम कर रही है। एक तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो हेल्थ केयर में यूज है, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन में यूज है, और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए। और दूसरा हमारा जो सिल्वर पेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज़, इन सब के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। जो स्टार्टअप करने के लिए आते हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग जाते हैं, वाराणसी में जो स्टार्टअप करना चाहता है, BHU उन्हें किस तरह की सुविधा देता है? BHU में यहाँ पे टोटल 3-4 इंक्यूबेशन सेंटर है, और सारे इंक्यूबेशन के अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। अगर कोई साइंस, टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, इन सब में करना हो काम, तो उसके लिए जो बायोनेक्स्ट BHU है, जो सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में स्थापित है, वहाँ पर उन्हें बहुत मदद मिल जाएगी। और यहाँ पर मेंटरशिप भी मिलती है। उसके साथ साथ कैसे फंडिंग की व्यवस्था कराई जाए उसके भी बारे में भी उसके लिए भी ये लोग प्रयास करते हैं। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर एक जगह प्रोवाइड की जाती है ऑफिस बनाने के लिए। इंटरनल लेबोरेटरीज़ भी हैं जिसमें आप अगर लेबोरेटरीज़ में काम करना चाहें तो वो काम कर सकते हैं। जो BHU का स्टूडेंट नहीं है वो कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। कोई भी हो जिसके पास अपनी कंपनी हो, स्टार्टअप, और इसके पास वैलिड आइडिया हो, वो आकर के यहाँ पर दिखा सकता है, बता सकता है। एक इंटरनल कमेटी है इनकी, वो कमेटी डिसाइड करती है कि कितना बड़ा पोटेंशियल इनके प्रोडक्ट में, इनके आइडियाज़ में है। अगर वो लगता है उस कमेटी को तो वो फिर उनको रिकमेंड करती है कि आप हमारे यहाँ फिर आ जाओ, और उस प्लेस देते हैं और काम में मदद करते हैं। 1 लाख रुपए से आपने सफ़र शुरू किया था। अंतिम सवाल यह है कि अब आपकी कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है? अब तक तो लगभग हम लोगों ने हमने 5 CR फर्स्ट राउंड रेज किया है, और लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ग्रांट हमें मिल गए थे। तो लगभग हम लोग अभी 6.5 करोड़ पे हैं, और मार्च तक आई होप हम लोगों का नेक्स्ट राउंड बड़ा, जो कि 50 या तो 100 करोड़ का होगा, वो रेज किया जाएगा। उसका अभी फाइनेंस सारी चीज़ें चल रही हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो लगभग, और हम लोगों का भी इस महीने, नवंबर महीने से हमारा प्लांट भी पूरी तरह से वर्किंग शुरू हो जाएगा नोएडा में। अच्छा जी। तो ये थे हमारे साथ फणींद्रपति पांडे जी, जो कि फाउंडर हैं साइटेक जी के। बहुत ही संघर्षमय सफ़र रहा इनका, और अभी भी ये इनका नेक्स्ट गोल आगे भी है। मार्च तक ये अपने कंपनी को 50 करोड़ तक ले आना चाहते हैं, और ये जल्द बहुत इनके लक्ष्य जो है और इनका जो महत्वाकांक्षा है ये बहुत बड़ा है। धन्यवाद।